जय माता दी। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सारी पूजा संपन्न हो गई है और सुबह जल्दी उठ के हलवा पूरी बनाया था और पूजा की थी विक्रांत ने और मैंने। और काफ़ी कंजक आ गए थे, बच्चे आ गए थे, उनको हमने खाना खिला दिया। तो 9 दिन घर में बहुत पूजा पाठ रही है और दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ है। शाम को भी मैं मंदिर जाऊंगी कुछ सामग्री लेके और शाम को भी थोड़ी पूजा होगी। तो 9 दिन जो होते हैं वो पूजा पाठ के होते हैं। और मैंने पहला और आखिरी ही व्रत रखा था, लेकिन अगर ईश्वर मुझे और ताकत देंगे थोड़ी सी तो नेक्स्ट टाइम जो शरद ऋतु में नवरात्रि होती है उसमें मैं 9 व्रत रखना चाहूँगी, मतलब 8 व्रत होते हैं जो, क्योंकि इस बार मेरी फैमिली में काफ़ी लोगों ने 9 व्रत किए हैं। तो मेरा मन था कि मैं भी 9 व्रत रहूं, क्योंकि जब व्रत अब पूजा पाठ में आप रहते हैं तो भक्ति में चले जाते हैं और एक बहुत अच्छा जोन होता है वो ईश्वर के, आप माता रानी के बहुत करीब रहते हैं। माँ आदि शक्ति सृष्टि का स्वरूप है, सृष्टि का निर्माण उन्होंने किया है। संपूर्ण सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, प्रकृति है, वो माँ आदि शक्ति है और हम भी माँ आदि शक्ति का एक ही रूप हैं। आप कह सकते हैं कि पूरी सृष्टि ही माँ आदि शक्ति का से जुड़ी हुई है। उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया था। तो क्योंकि मैंने डीपली कुछ नाटक देखे हैं, हर हर महादेव और गणेश जी का नाटक, उसमें माता रानी आदिशक्ति के 9 रूपों का वर्णन है और जो भी मैं दुर्गा सप्तशती में पढ़ती हूँ उसे वो दिखाया गया है। तो मुझे जितनी भी नॉलेज हुई थी वो इन सीरियल्स नाटक को देखने के बाद हुई थी और इसके बाद में भक्ति की और ईश्वर की बहुत ज़्यादा करीब आ गई थी। आप कह सकते हैं कि सारी सृष्टि माँ आदि शक्ति में समाई हुई है, उन्होंने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है। तो आप कह सकते हैं कि सनातन धर्म एक बहुत ही सत्य पे आधारित है, सत्य जो लॉजिक फैक्ट्स होते हैं उन पे आधारित है, क्योंकि ये अरबों करोड़ों अरबों साल पुराना धर्म है और बाकी जो धर्म है वो अलग अलग पर्सन्स के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन हमारा धर्म ईश्वर का धर्म है और एक शक्ति है, उस शक्ति से ही ब्रह्मा विष्णु महेश जी और लक्ष्मी पार्वती सरस्वती माँ का निर्माण हुआ था और फिर इन तीनों से की मिलन से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ था। आप देवों के देव देखेंगे, आप जब गणेश जी का नाटक देखेंगे तब आपको उस बात का ज्ञान आएगा कि सृष्टि क्या है, क्यों है, हम क्यों हैं। और जो भी इंसान इस धरती पे आता है, चाहे वो किसी भी रूप में आए, जितने भी संबंध होते हैं उनका कुछ ना कुछ मतलब होता है और हर चीज़ लिखी हुई होती है, उसके हाथ में सिर्फ अच्छी कर्म है। बहुत जल्दी एज में तो इस बात का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इंसान सांसारिक चीज़ों में रहता है, परिवार, एजुकेशन, खाना कमाना, घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, प्रोफेशनली वो जो भी करता है उसकी जिम्मेदारी। लेकिन अगर अब ईश्वर की दुआ से अब गैजेट्स युग या स्मार्ट टीवी की वजह से अब इतनी अच्छी अच्छी सीरियल्स देखे हैं हम लोगों ने, उसकी वजह से हमें बहुत कम एज में इस बात का ज्ञान हो गया है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम चाहे कितनी ही प्रोफेशनली किसी भी फील्ड में हों, लेकिन क्योंकि हमें ज्ञान आ चुका है तो हम कभी भी पथभ्रष्ट नहीं हो सकते हैं। कोई भी इंसान हमें गलत दिशा में नहीं रख सकता है। इसलिए कहते हैं आप चाहे कहीं भी हों, किस जगह भी हों, किसी भी क्षेत्र में हों, आप धर्म को साथ रखिए, ईश्वर को साथ रखिए, पूजा को साथ रखिए, आप कभी भी पथभ्रष्ट नहीं हो सकते हैं। अगर आपके जीवन में दुख हैं, तकलीफ़ हैं, कष्ट है या अजीब सी परिस्थितियाँ हैं या कष्टदायी या कठिन परिस्थितियाँ हैं, उसमें आप ईश्वर के शरण में जाइए, व्रत पूजा पाठ में जाइए, अच्छे कर्मों में जाइए, दान धर्म में जाइए, तो मुश्किल परिस्थितियाँ निकल जाएंगी और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे काम करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी काबिलियत है। मैं अपनी सारी बात इसलिए रखती हूँ क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त से, मुश्किल परिस्थिति से गुज़रता है और हर इंसान को, चाहे वो कितना बुद्धिमान हो, कितना पढ़ा लिखा हो, कितनी डिग्री उसके पास हो, उसे हमेशा एक सही प्रेरणा की ज़रूरत होती है, मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। मैंने भी बहुत मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया है, मैंने भी मुश्किल चीज़ें फेस की हैं, लेकिन उस टाइम क्या हुआ था कि मैंने व्रत पूजा पाठ में ध्यान दिया था, दान धर्म में दिया था, मैंने कला में ध्यान दिया था, मैं कला के क्षेत्र में चली गई थी। राइटिंग एक फील्ड है मेरा, मतलब लिखना थोड़ा बहुत टैलेंट है मेरे अंदर, मैं उसमें चली गई थी। मैं थोड़ा बहुत नृत्य कर लेती हूँ, क्योंकि कथक और भरतनाट्यम जो भगवान शिव और पार्वती के नृत्य हैं
वो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है टीवी वगैरह से या यूट्यूब चैनल से। तो मेरा मानना ये है कि आप अगर कठिन परिस्थितियों में हो, मुश्किल हालात में हो, तो कला में जाइए, व्रत पूजा पाठ में जाइए, धर्म में जाइए। तकलीफ़ बहुत होती है, दुख बहुत होते हैं, कष्ट बहुत होते हैं, लेकिन आप उस मुश्किल वक्त से बाहर निकल आते हैं और आपकी प्रतिभा भी निखरती है। आप अच्छे काम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। और यही मैं समझाना चाहती हूँ कि चाहे कितनी बुरी परिस्थितियाँ हों, बुरे हालात हों, लेकिन आप दिशा ठीक रखिए और कर्म अच्छे रखिए। तो आप लाइफ में कोई ना कोई अच्छा सीरियल रखिए, जैसे देवों के देव है, कृष्णा है, महाभारत है, रामायण है। किसी न किसी चैनल पे, टीवी चैनल पे, जैसे शिमारो चैनल है, सोनी है, स्टार भारत है, इन पे किसी न किसी चैनल पे ये धार्मिक चीज़ें आती रहती हैं, रामायण, महाभारत, कृष्णा, देवों के देव, गणेश जी। आप किसी न किसी एक सीरियल को देखें डेली। आप देखें, आपके अंदर कभी कोई गलत चीज़ नहीं आएगी, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आएगी, आप गलत दिशा में नहीं जा सकते, आप पथभ्रष्ट नहीं हो सकते। इस समय कृष्णा आ रहा है शिमारो पे 7:30 बजे, महादेवों के देव आ रहा है, उनके बाद में सोनी पे रामायण आ रही है। आप इन सब चीज़ों को देखिए आपकी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ हैं, दुख हैं, खालीपन है, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जय माता दी।